नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली खुद गिरते गिरते बेजार हो जाए। तो शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, मैं एहसान रज़ा मिसबाही आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त इस्लामपुर में कई खुशियाँ हैं। उन खुशियों में से एक खुशी ये है, हालिया दिनों जो नीट का रिज़ल्ट आया, उस नीट के रिज़ल्ट में अक़लियती तबका के लोगों ने, बिलखुसूस इस्लामपुर व क़ुर्ब जवार इलाके के बच्चों ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। आपने मुख्तलिफ़ मीडिया ज़राए से ये ख़बर आप तक पहुँची है कि आपने देखा होगा कि कई बच्चे इस बार इस्लामपुर से नीट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए हैं। उन्हीं बच्चों में से एक है खुशतर हाशमी। खुशतर हाशमी एक ऐसे आलिम दीन के फ़र्जंद हैं जो अपना शब-ओ-रोज़ इमामत बच्चों की तदरीस में मामूली तनख्वाह में गुजारते हैं। इस मामूली तनख्वाह के साथ अपने घर की परवरिश भी करते हैं और साथ में अपने बच्चों को तालीम भी दिलाते हैं। नाज़रीन, ये हकीकत है, अपनी औलाद को आला तालीम दिलाना किस बाप की ख्वाहिश नहीं होती है। हर माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएँ, लेकिन ये चंद ही लोग होते हैं जो इस ख्वाहिश को पूरा कर पाते हैं। उन्हीं में से मौलाना ग़ुलाम हैदर साहब भी है। ये नीट क्या चीज़ है? नीट नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रांस टेस्ट या कौमी अक़लियती दाखिला टेस्ट एक ऐसा कौमी सतह पर बड़ा इम्तिहान है जिसमें लाखों बच्चे शिरकत करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से चुनिंदा बच्चे ही कामयाब होते हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर दिलचस्पी रखते हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर हमेशा संजीदा रहते हैं। उन्हीं बच्चों में से खुशतर हाशमी साहब भी है। तो आइए, ये सारे लोग यहाँ देख सकते हैं, मौलाना ग़ुलाम हैदर साहब, इनके बेटे खुशतर हाशमी साहब और उनके जितने लवाहिकीन हैं सभी यहाँ मौजूद हैं। यके बाद दीगर सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम खुशतर हाशमी से बात करेंगे। आइए खुशतर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दिल के अता गहराइयों से कि आपने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया। जी। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप जैसे आपने भी क्वालिफ़ाई किया, एक ऐसे घर से, एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ आपके आपके वालिद गिरामी आलिम दीन है। तो आपके वालिद गिरामी आलिम दीन हैं, तो आपको अपने बाप से कितना सपोर्ट मिला? क्या चूँकि नीट का एग्ज़ाम मतलब ये हुआ कि ये डॉक्टर बनने की राह की तरफ एक पहला कदम है, पहला स्टेप है। तो इस पढ़ाई के लिए आपके वालिद गिरामी ने आपका कितना सपोर्ट किया? वो तो हम ऐसे ही लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं कितना सपोर्ट किया है। छोटे ही से इन्होंने हमको सपोर्ट किया और बहुत बर्दाश्त भी किया है। इससे पहले भी हम नीट दे चुके हैं, लेकिन उस वक्त हम कामयाबी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी पापा ने हमको सपोर्ट करते रहे। वो हौसला देते गए कि एक दिन ना एक दिन ज़रूर कर लोगे। यानी आपको एग्ज़ाम दिलाते भी रहे, साथ में आपके पशे पुष्ट पनाही भी करते रहे कि इसमें हिम्मत नहीं हारना है, इसमें आप ट्राई करते रहिए, इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी मिलेगी। और आपके वालिदैन की दुआओं की बरकत से और आपकी मेहनत से कामयाबी आपको मिल चुकी है। चूँकि नीट डॉक्टरी की तालीम हासिल करने का पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है। इसके बाद और भी बड़ा पहाड़ है। आपको जो भी दाखिला के बाद जो कई साल का वो कोर्स है वो कोर्स करना पड़ेगा। तो आगे के लिए आप कितने तैयार हैं अभी? आगे के लिए तो तैयार हैं। जैसे इसके बाद 4.5 साल का कोर्स होता है जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद फिर 1 साल का इंटर्नशिप होता है, उसमें पेशेंट को देखना होता है। उसके बाद ही MBBS का डिग्री मिलता है। उसके बाद फिर इसके बाद भी इससे भी बड़ा कंपटीशन होता है जिसको हम लोग नीट PG बोलते हैं। वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है। उससे हम लोग MS और MD के लिए होता है, वहाँ पर एडमिशन कर लें। वो इससे भी बहुत टफ होता है, तो उसके लिए हम सोचे हैं। तो आइए बताइए, आप जो नीट क्वालिफ़ाई किए, इसके पीछे आपका जो माजी गुजरा है, जो पास्ट गुजरा आपका, उस पास्ट की जो तालीम रही है, तो उसमें आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा है? स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ा है। इससे पहले सबसे पहले हम लोग कश्मीर में रहते थे, तो वहाँ क्लास नर्सरी से लेकर 2 तक वहाँ हमने तालीम हासिल की। उसके बाद फिर 3 से 5 तक हम अपने नानिहाल में रहे। वहाँ पर एक मिडिल स्कूल खड़ना है, वहाँ पर पढ़े। उसके बाद क्लास 6 से 10 तक हम कोलकाता में रहे, जहाँ आइडियल पब्लिक स्कूल एक अच्छी स्कूल थी, वहाँ पर हमने तालीम हासिल की। उसके बाद वहाँ से 10th पास करके एक अच्छे मार्क्स से फिर हम 11-12 में एडमिशन लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जिसका नाम है अल-अमीन मिशन, ये रांची में था। उसके बाद वहाँ 11-12 करके उसके बाद हमने नीट की तैयारी शुरू की। उसके बाद हम एक इंस्टीट्यूट में पहुँचे जिसका नाम है डॉक्टर जोन। वहाँ पर भी बहुत अच्छे से तैयारी की, बहुत मेहनत की। पिछले साल दिया भी था लेकिन फिर भी नहीं हुआ। पिछले साल 561 नंबर आया, लेकिन 11 नंबर के लिए छूट गया। इस वक्त हमारी पूरी फैमिली को बहुत बड़ा धक्का लगा था। हम लोग परेशान भी थे, बहुत टेंशन में थे कि क्या होगा पता नहीं। लेकिन फिर भी मेरा घर वाला भी हमको सपोर्ट करते रहे, कुछ नहीं बोला उन्होंने। मेरे बड़े अब्बा भी सपोर्ट किए, मेरे नानी, नाना, मामा
सब ने सपोर्ट किया हमको बहुत ज़्यादा, हौसला देते रहे और फिर बोला कि फिर तैयारी करो, जो होगा अगले साल देखा जाएगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और इस साल हमने 607 नंबर लाके नीट में एक अच्छा रैंक हासिल। रैंक आपका? मेरा रैंक है 17,897। तो खुशतर हाशमी, आप ये बताइए, क्योंकि आपने जो अपना जो सफ़र बताया, या वाकई ये बड़ा कठिन सफ़र रहा है तालीम हासिल करने का। तो आपके जैसे जो और भी बच्चे हैं जो हमारे, क्योंकि मैं नाज़रीन में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी ये काजी बस्ती है, काजी बस्ती ये इस्लामपुर से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है। मुकम्मल देही एरिया है, देहात है ये। तो देहात में इस तरह के बच्चे अगर कामयाब होकर आते हैं, यकीन ये खुश आइन बात है। तो आप खुशतर ये बताइए कि आप जैसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं? मेरा तो यही कहना है कि जो जहाँ पर भी पढ़े, चाहे वो सरकारी स्कूल से पढ़े चाहे वो प्राइवेट से पढ़े, दोनों ही कर सकते हैं। उनकी मेहनत ज़रूरी है और साथ में गार्जियन का सपोर्ट भी होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो और उनको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आज सब भटक जाते हैं दूसरे रास्ते में, तो उससे बचने की कोशिश करना पड़ेगा उनको। और बहुत सारे ट्रस्ट वाले स्कूल भी अभी खुले हैं, तो उन पे भी वो एडमिशन ले सकते हैं उनका सिलेक्शन टेस्ट देके, ताकि कम रुपये में भी उनका एडमिशन हो सके और वो नीट के लिए तैयारी कर सकते हैं। अच्छा खुशतर, ये बताइए, जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे तो आपको तैयारी का तरीका क्या था? मतलब कई घंटे पढ़ते थे, कई घंटे सोते थे? क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि जो नीट की तैयारी करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनका कैसा टाइम टेबल रहता है, कैसा निज़ामुल औक़ात रहता है, बताइए आप। टाइम टेबल मेरा यही था कि बस सिर्फ अपने काम होना चाहिए, बाकी फ़ालतू टाइम इधर हम बर्बाद नहीं करते थे। ज़्यादातर यही होता था कि पढ़ना है, सोना है और खाना है, और अगर कभी खेल लेते थे थोड़ा, बस फालतू टाइम बर्बाद नहीं करते थे। ये तो नहीं बता सकते हैं कब कितना घंटा पढ़ते थे, ऐसा कोई ये नहीं था, लेकिन टाइम बर्बाद नहीं करते थे। कभी 10 घंटा 11 घंटा हो गया, तो कभी 14 घंटा भी हो जाता था, किसी दिन 7-8 घंटा भी हो जाता था, तो ऐसे ही। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज का दौर जो है सोशल मीडिया का दौर है, और हर बच्चे के पास मोबाइल है, कहीं ना कहीं आपके पास भी मोबाइल रहा होगा, तो अपना वक्त, अपना टाइम आप सोशल मीडिया पे कितना देते थे, कितना सर्फ करते थे? हम तो उतना नहीं दिए, बस लॉकडाउन में जब थे तब थोड़ा सा मोबाइल चलाए थे तो उसका असर दिखा था। उसके बाद हम हॉस्टल में फ़ोन जमा ही रखते थे अपना, क्योंकि हमको डर लगता था कि रहेगा तो फिर मोबाइल लेके हम बिज़ी हो जाएंगे, तो फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हम डर से फ़ोन जमा ही रखते थे। बस जब काम का कोई चीज़ देखना होता तो लेके देख लेते थे और फिर हम जमा कर देते थे उसको, उसमें टाइम बर्बाद नहीं करते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, खुशतर, जब आप अच्छा डॉक्टर बन के आ जाएं, अल्लाह करे आप बहुत अच्छा डॉक्टर बने, इलाके का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, तो एक डॉक्टर बनने के बाद आपका जो एरिया है देही एरिया है, रूरल एरिया है ना, और यहाँ लोग कम एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग कम हैं और ज़्यादा लोग किसान हैं, तो क्या समझते हैं आप डॉक्टर होने के हैसियत से, डॉक्टर होने के बाद इन ऐसे लोगों के लिए आप क्या खिदमत कर सकते हैं, समाजी काम कर सकते हैं? हम ज़रूर जितने भी गार्जियन हैं यहाँ पर, हमारे गांव के या फिर हमारे आसपास के गांव के, सबको हम यही बोलेंगे, सपोर्ट पूरा करेंगे कि अपने बच्चे को पढ़ाइए और जितना हो सकता है हम सपोर्ट करेंगे। एजुकेशन, और सबसे पहला हम एजुकेशन ही दिलाने बोलेंगे कि एजुकेशन हासिल कीजिए, क्योंकि इसके बिना अभी कुछ नहीं है, बाद में बहुत परेशानी फिर देखना पड़ता है। तो हम सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो भी पढ़ेंगे हम ज़रूर सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मैं तहे दिल से फिर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो ये है खुशतर हाशमी, इनके वालिद गिरामी मेरे पीछे जस्ट खड़े हैं। यही वो शख्सियत हैं जिसने अपनी निजी ज़रूरतों को कुर्बान करके मामूली तनख्वाह पर अपने बच्चों को आला तालीम दिलाई है। तो अब इनका रिएक्शन लेते हैं कि इनको कितनी खुशी है। हज़रत, सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ जी। मैं भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। न्यूज़ टुडे उर्दू का मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारी उमंगों का जो एक क्या कहते हैं सीमा है उसको बाहर तक पहुँचाने की कोशिश की। ये हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। दूसरी बात देखिए, क्योंकि मुझे पता है एक आलिम की क्या तनख्वाह होती है मदरसों में, मस्जिद में जी। तो उस कम तनख्वाह पर आपके अंदर यह हौसला कहाँ से आया कि मैं बच्चों को आला तालीम दिलाऊं? देखिए, मेरा ख़ानदान अगर देखा जाए माजी से इल्म से हम लोग जुड़े हुए हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं। मेरे वालिद मरहूम अमीन हशीमुद्दीन अलैहि रहमा, वो बहुत बड़े इस इलाके के, मतलब समझ लीजिए कि बहुत बड़े वो स्कॉलर थे। शायद आप सुने होंगे किसी से उनका नाम, या 50 साल 60 साल के लोग जो अभी ज़िंदा हैं वो कह पाएंगे। तो उनसे ही हमें एक शौक़ मिला था कि तालीम
अव्वलीन चीज़ है दुनिया में बेहतर तरीके से जीने के लिए। और उनका शौक़ था, मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा या मेरा पोता वकील हो जाए। मैंने ये सोचा कि मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 7-8 लाख रुपए खर्चा पड़ेगा और मैं ये बहुत आसानी से बना लेता, अपने से नहीं होता, कुछ जायदाद बेच के मैं कर लेता। लेकिन मैंने बाद में समझा कि वकालत के पैसे में उलमा की नज़र में थोड़ी सी शकूक व शुबहात है, ठीक है ना। मैंने कहा कि बेटा तुमको ये नहीं करना है, कल कहीं अल्लाह मुझे पूछ ना दे कि तुम अपने बेटे को हराम की कमाई में क्यों लगाए या गलत रास्ते में क्यों लगाए। हो सकता है वो वहाँ से और बिगड़ता। ज़रूरी नहीं है कि हर वकील जो है यही खाता है, मतलब जो है गलत खाता है, नहीं, लेकिन बिगड़ने का ख़तरा रहता है। इसलिए मैंने कहा कि मेरा बेटा जो है ऐसी लाइन में जाए जहाँ खिदमत खल्क भी हो, अब अपने को भी इज़्ज़त मिले, दूसरों को भी इज़्ज़त मिले, और हमारे ख़ानदान का जो एक परंपरा तालीम का आ रहा है वो तालीम की उस ऊंचाई को मेरा बेटा छू ले। इस नीयत से मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया और बचपन से ही इसकी माँ जिन्होंने जो है इनको समझ लिए ABCD सिखाया और उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की। हालांकि वो एक छोटी सी नौकरी भी करती है, उसका सारा पैसा, मेरी कमाई का सारा पैसा हमने सब लगाया और अपनी ज़रूरतों को बाला ताक हमने रखकर बच्चों को जब भी जो ज़रूरत पड़ी हमने दिया। और इसलिए दिया ताकि हमारी कौम जो है आगे बढ़े। सिर्फ हम नहीं, एक डॉक्टर जब बनता है तो उस कौम का 50 आदमी उसकी तरफ उसके साथ होता है और फिर वो कभी हज़ारों में जाता है। तो मैं ये समझा कि मेरा बेटा आज अगर डॉक्टर होगा अपने माशरे के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा, ये है कि नहीं। कल चल के जो है हमारे माशरे की बहुत सारी परेशानियाँ ये हल कर सकता है। तो मैं सोचा कि मेरा बेटा खिदमत खल्क के लिए तैयार हो और मैं उसी शौक़ व ज़ौक़ के साथ पिछले 15 साल से उसके पीछे लगा हुआ हूँ। अल्लाह ने हमें नवाजा। ये सब जो है हमारे बुज़ुर्गों की, मेरे वालिदैन की, मेरे भाई बहन की, मेरे ससुराल वालों की, ये सब की दुआएं हैं, मेरे साथियों की, आप जैसे उलमा की, कि मेरा बेटा अच्छे नंबर से कामयाब हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। हज़रत हमको ये बताइए, क्योंकि आप एक आलिम हैं, आलिम दीन हैं, कई मौलाना हैं, लफ्ज़ आसान लफ्ज़ में मौलाना है, तो आप दूसरे मौलाना जो इसी पेशे से जुड़े हैं उनको क्या तालीम देंगे कि और उनको क्या तरीक़ा बताएंगे कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएँ? जी, मैं तो यही कहूँगा कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दिलाएं, है कि नहीं। उनको फ़र्ज़ वाजिबात के बारे में जानकारी दें, इस्लामी अरकान के बारे में जानकारी दें, जैसे मैंने दे रखा है। जी जी। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी हाफिज़ आलिम कारी बने, बल्कि इतना इल्म उनके पास हो कि बेहतर तरीके से वो जो है दीन को समझ सके, नमाज़ पढ़ सके, रोज़ा रख सके, हज कर सके, ज़कात दे सके। उसके बाद अब हमारे सामने दुनियावी तालीम की बात आती है, तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके मरवजा जो तालीम का जो एक हम लोगों के यहाँ अभी जो इनकलाब पैदा हुआ है, उस इनकलाब के साथ चल करके, शाना बशाना चल करके जो है हम मौजूदा वक्त के तकाज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को ऊँची तालीम दिलाने की कोशिश करें। अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी जो जनरल सेक्रेटरी हैं वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के, उनका एक जुमला मुझे याद आता है कि बेशक आधा पेट खाओ मगर अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। जहाँ तालीम नहीं है वहाँ अंधेरा है, वहाँ बेकसी है, बेबसी है, मजबूरी है। और जहाँ तालीम है वहाँ अख्तियार है इंसान को, वहाँ इंसान को परवाज़ करने का एक रास्ता मिलता है। जहाँ तालीम है वहाँ उजाला है, वहाँ मोहब्बत है, वहाँ ईमान की मजबूती है, अक्ल की मजबूती है। और आज जो अगयार का हम पर जो एक चैलेंज है, उस चैलेंज का जवाब देने के लिए एक ही रास्ता हमारे पास है, वो है तालीम। अगर तालीम नहीं हो, अगयार के सामने हम अब बेबस हो जाएंगे। एक दिन आएगा हम जो है मुक़य्यद कर दिए जाएंगे, हम अपने ही घर में जो है हम बेकार होकर रह जाएंगे, बेबस होकर रह जाएंगे। तालीम होगा तो हमारा हथियार है ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। उम्मीद करता हूँ कि कहते हैं वो शेर के बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल के बाद, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। चूँकि खुशतर हाशमी का ये पहला स्टेप है, इसके बाद उसको अभी कई सालों लगेंगे ऊँचा मकाम हासिल करने में, और उसमें कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको चाहिए। तो आप कितने हौसलामंद हैं? मेरा बच्चा जब तक पढ़ेगा मैं अपनी जी जान से कोशिश करूँगा, चाहे जिस तरह से भी हो, मेरा बच्चा जो है जहाँ तक पहुँचना चाहेगा मैं उसको सपोर्ट करता रहूँगा। मुझे इनके पैसों से ना पहले लालच था, ना आज लालच है, ना बाद में लालच रहेगा, इतना तय है। क्योंकि अल्लाह ने मुझे दे रखा है, मैं उसी से अपना गुजारा कर सकता हूँ। मेरा बच्चा अगर कहेगा मैं MS करूँगा, करो भाई, MD करूँगा, करो, मुझे इतने लाख रुपए चाहिए, मैं देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा कौम का बेहतरीन खादिम बने, इस गरीब कौम का खादिम बने। इस कौम को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इनके खुशतर हाशमी के वालिद गिरामी से सुना, उन्होंने बहुत तालीम के हवाले से बहुत अच्छी और ज़रूरी बातें कही हैं। और आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कहीं ना कहीं से कि बच्चों का सबसे पहला स्कूल वो माँ की गोद होती है।
बच्चे माँ की गोद में जो सीख लेते हैं और वो उनके ज़बानज़द हो जाते हैं, ज़िंदगी भर नहीं भूलते। खुशतर की माँ ने वो उस काम को बखूबी अंजाम दिया, वो फ़रीज़ा बखूबी अंजाम दिया, जिनके असरात, जिनके मन्नतों कद्दो काविशों के समरात इनके औलाद पर नज़र आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है इस्तकबाल यूनिवर्सिटी उर्दू में। मेरा नाम नगमा बेगम है। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको कितनी खुशी है आपके बेटे? मुझे बहुत खुशी हुई है, मुझे बहुत ही खुशी हुई है। मेरा बच्चा 2 साल से परेशान था। हम लोग को बहुत खुशी हुई, हम लोगों को नींद नहीं आई जब तक वो एग्ज़ाम नहीं दिया। एग्ज़ाम के टाइम में भी मेरी मम्मी फ़ोन किया कि कल एग्ज़ाम का टाइम हो गया, लेकिन हो सकता है रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? बोला श्रीपुर में कोई बीमारी आया है। तो हमने फिर उनको फ़ोन किया कि बेटा तुमने देखा? बोला हाँ देखा। नहीं, एग्ज़ाम होगा। हम सब खुशी हैं। उनके बड़े अब्बा पिछले साल गए, नंबर कम था, गए। वो बोला कि हमको प्राइवेट में लेना था, तो गए, दोनों जाके समझा इस बार देख लो, चांस ले लो, अगले बार अगर होगा, नहीं भी होगा तो हम लोग जैसे भी होगा हम लोग करा देंगे। देखिए इनकी माँ खुशी के आंसू इनकी आंखों से निकले हैं, आपदीदा हुई हैं, और ये खुशी के आंसू हैं मैं कहूँगा, क्योंकि जब कहीं बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद जो कामयाबी मिलती है ना, तो उस कामयाबी का अलग ही मज़ा होता है। तो खुशतर की माँ है, आप बताइए कि आपके खुशतर के अलावा आपके और कितनी बेटे बेटियाँ हैं? एक बेटी है और एक ही बेटा है? जी, एक ही वो भी बेटा। पढ़ रही है? जी, वो भी 12th में इस बार। जी, तो आप लोग क्या सोचे हैं उसके बारे में? जी, हम पढ़ाना चाहते हैं, जब तक ये पढ़ेगा हम लोग पढ़ाएंगे। आपकी बेटी के बारे में? वो भी पढ़ रही है, 12th में इस बार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुशतर हाशमी के बड़े अब्बा हैं जी। तो आपका भतीजा नीट क्वालिफाई किया। नीट का मतलब होता है कि वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आपका भतीजा, आपका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है, आपको क्या महसूस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारा रोशन उजाला हो गया, हमारे गाँव, हमारे घर, हमारे बाप दादा जितना था सब उजाला हो गया। आपका नाम बताइए? गुलाम सरवर। अस्सलाम वालेकुम। नाना आपका नाम बताइए पहले। मैं मोहम्मद इब्राहिम। हाँ छोड़िए। हाँ मोहम्मद, कहाँ के रहने वाले आप? मौसा खरना। वो खरना के रहने वाले हैं? खरना के रहने वाले, डाकखाना तैयबपुर। आपका नाम खुशतर हाशमी जी डॉक्टर बनने जा रहे हैं, नीट क्वालिफाई कर लिए हैं। मैं ये कहूँगा कि इसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोगों से जितना भी कोशिश हुआ है हम लोग किए हैं। वो कश्मीर में जब थे सिर्फ 2 क्लास तक पढ़े थे, 3, 4, 5 इसको हमने वहाँ नवोदय में भी तैयारी करके दिया था, लेकिन वो कॉम्पीट नहीं कर सके। उसके बाद जो है वहाँ 6 क्लास 7 क्लास पढ़ करके चले गए वही कोलकाता में। हम शुक्रगुजार हैं जनाब डॉक्टर इज़हार अंसारी का कि इन्होंने पहला मरतबा तो जो कुछ हुआ वो हम लोग तो ये कर गए थे कि नहीं हम लोग कर सकते, लेकिन उनका तावन से और वो उनके जद्दोजहद से हम लोगों ने उनको अब या उसका मेहनत से वो अपने इस पर पहुंचा, कामयाब हुआ जी। तो आगे आपका नाती आगे और बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? नहीं, उनको तो डॉक्टर बना के ही छोड़ना है। चलिए उसके बाद ही वो अगर जो कहेंगे, चाहे MS करे, MD करे, उसके बाद जिस चीज़ में वो अपना नाना का फुल सपोर्ट है नाती पर जी इंशाल्लाह। तो चलिए अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम बताइए? मेरा नाम जाहिदुर रहमान है। जाहिदुर रहमान, आपका पेशा डॉक्टरी है जी? चलिए आपको तो बेहतर अंदाज़ा होगा, आप ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेलामाट के रहने वाले हैं। मेलामाट के। तो खुशतर के बारे में क्या कहेंगे आप? इस तरह के बच्चे जो डॉक्टर बनने के लिए जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और इस तरह की कामयाबी मिल रही है, तो हमारे इस्लामपुर इलाके में जो है कह लीजिए तालीम एतबार से पसमानदा इलाका है, ये कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो क्या ये कैसा मैसेज रहेगा सब लोगों के लिए? तो अच्छा है, खुश है हम लोग। वो जो इतना सा मेहनत करके कामयाब बना तो उसके लिए अच्छा है, और अच्छा आगे जाके और अच्छा करेगा, MD बने या MS बने, उसके लिए अच्छा है। आप खुशतर के मामा हैं जी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नईम साहिल है। नईम साहिल जी। आप खुशतर के मामा हैं जी। तो मामा होने के नाते आपका भांजा डॉक्टर बनने के लिए जो कोशिश जारी की थी, पहली कामयाबी मिल चुकी है। बिल्कुल। कितनी खुशी है आपको? हमको बहुत खुशी है। हम आगे चाहते हैं कि इनको और भी हम आगे पढ़ाएंगे, जहाँ तक सपोर्ट होगा हम करेंगे। चलिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका गांव यही काजी बस्ती है? काजी बस्ती है। आपके गांव में डॉक्टर बनने जा रहे हैं? जी हाँ, हमारे भतीजे लगेंगे। हम लोगों को बहुत खुशी है, डॉक्टर हो रहा है हम लोगों का भतीजा, गुलाम हैदर का लड़का। हम लोगों को इस बात से बहुत खुशी है। हाँ। आपके गांव में कोई और डॉक्टर हैं? डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। पहला डॉक्टर होंगे? पहला डॉक्टर है।
जी हाँ, पूरे पहले गांव के लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं गाँव के लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने सब लोगों का रिएक्शन सुना, सब लोगों की बातें सुनी। यकीनन खुशी होनी भी चाहिए, इस तरह की कामयाबी जब मिलती है तो ये बाइस फ़रहत व मसरत है। खुशतर हाशमी ने कामयाबी हासिल की, हम भी मुबारकबाद पेश करते हैं। अब इनका जो आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो कई कॉलेज में, जो तिब्बी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लेंगे। और जो जैसे इन्होंने कहा कि वो 4 साढ़े 4 साल तक का कोर्स है, उसमें वो प्रैक्टिकल करेंगे और क्लासेस अटेंड करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो एक बड़े डॉक्टर बनकर इलाके में आएंगे। तो एक अच्छी पहल है, खुशाइन कदम है, इलाके में लोग बच्चे इस तरह पढ़ रहे हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी बेदार हो जाएं और हम सब बेदार हो जाएं, अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। आपने 12 ये नारा सुना होगा, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। बस इसी नारे को हमें अपनी ज़िंदगी में समाना है, इसको अमली जामा पहनाना है ताकि बच्चों को हम पढ़ा सकें। और तालीम ही हमारा मुस्तकबिल है, तालीम ही से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त सरहदों पर जो जंग है वो तलवार बम बारूद का जंग तो है, लेकिन वो उसकी अहमियत नहीं है, ये तालीम की हमेशा अहमियत रही है। बस इसी तरह की समाजी अदबी सरगर्मियों से वाक़फ़ियत के लिए, ख़बरों की खबर से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।